बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं ये भी गवाही देता हूं कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। या अल्लाह इन पर, इनकी आल और तमाम सहाबाए किराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाजिल फरमा। अस्सलाम वालेकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, आज जो वजीफा आपके लिए पेश करने जा रहा हूं, ये वजीफा अल्लाह ताला के सिफाती नाम या रहमानों का वजीफा है। इस नाम में अगरचे अल्लाह ताला की सिफत रहमानी का तज़किरा है, लेकिन बाज हजरात ने इस नाम को अल्लाह ताला का जाती नाम भी कहा है। यानी जिस तरह अल्लाह रब्बे ताला का सिफाती नाम है, इसी तरह से रहमान भी अल्लाह ताला का जाती नाम है। बहुत ही मुबारक और बाबरकत नाम है। अल्लाह ताला की रहमत को फौरी आपने अपनी जानिब मुतवज्जा करना हो तो इस नाम का विर्द बहुत ही मुफीद साबित होता है। आज की वीडियो में आपको अल्लाह ताला के इस नाम का एक खास वजीफा बताऊंगा और इसके साथ अपने एक भाई की कारगुजारी भी आपको सुनाऊंगा जो इसी वजीफे के हवाले से है। वजीफा बहुत ही नायाब वजीफा है, लिहाजा आपने इस वीडियो को स्किप नहीं करना और ना ही वजीफे को आपने मिस करना है। इस वजीफे के बारे में मुकम्मल तफसील जानने के लिए आपसे इल्तमास है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारे भाइयों, मैं आपको वजीफे का मुकम्मल तरीका भी बताऊंगा और अल्लाह ताला के नाम या रहमानों के खवास भी बताऊंगा, लेकिन पहले आपको अपने इस भाई की कारगुजारी सुनाता हूं जिसने इस वजीफे को आजमाया। इस भाई ने इस वजीफे में क्या पाया, ये इसी भाई की ज़बानी मुलाजा फरमाएं। ये भाई अपने मैसेज में यूं मुखातिब होते हैं, मोहतरम इस्लामिक टीचर, अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और बारगाह इलाही में इल्तिजा है कि अहले इस्लाम पर आपका साया कायम रहे, आमीन। इस्लामिक टीचर लोगों के तजुर्बात को हैरत से सुनते हैं और सोचते हैं कि अल्लाह ताला ने छोटे छोटे वज़ाइफ और नुस्ख़ाजात में कितनी तासीर रखी है। ये सब कुछ आपके चैनल इस्लामिक टीचर की बदौलत मुमकिन हुआ कि लोग एक दूसरे के टोटकों और वज़ाइफ के जरिए मदद करते हैं। शुक्रिया। इस्लामिक टीचर, अब आते हैं असल मौजू की जानिब। इस्लामिक टीचर, आपने 2 साल कबल तमाम तर बीमारियां दूर करने का एक अमल बताया था जो सूरह फातिहा, दुरूद शरीफ और या रहमानो 100 बार पढ़ने का अमल था। हमने पानी पर वो अमल किया और सब घर वालों को ये पानी पिलाया। इस अमल के 1 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, बेशुमार वाक़यात और मुशाहिदात हैं। नंबर 1, बुखार से शिफा, पुराना हड्डियों का बुखार इस अमल से दूर हुआ। नंबर 2, शुगर कंट्रोल हुआ। अजीब ताकत और तासीर का मुशाहिदा हुआ जिसमें बड़ी चीज वसवास से हिफाजत है, वरना गंदे वसवास ने मुझे नींद पागल बना रखा था। नंबर 3, मेरा भांजा माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है, उसे बहुत जल्द नजर लग जाती है, सारी रात रोता रहता है, न सोता है न सोने देता है। उसको ये पानी जैसे ही पिलाया, आप यकीन मानिए कि वो सारी रात आराम से सोया रहा। मेरे वालिद साहब को 15 साल से शुगर थी। हालिया दिनों में उनकी आंख में मोतिया भी उतर आया था। मैं बहुत ज्यादा परेशान था। बाकायदगी से वालिद साहब को दम किया हुआ पानी इस्तेमाल करवाया। आप यकीन मानिए कि 2 माह में वालिद साहब का शुगर लेवल भी कंट्रोल हो गया और आंख से मोतिया भी जाता रहा। पानी के इस्तेमाल से पहले वालिद साहब का शुगर लेवल बहुत हाई रहता था, जिसकी वजह से डॉक्टर्स ने आंख का ऑपरेशन करने से भी मना कर दिया था कि शुगर लेवल बहुत ज्यादा है, इसलिए ऑपरेशन से मजीद नुकसान हो सकता है। लेकिन जब से आपका बतलाया हुआ दम वाला पानी इस्तेमाल किया, अब वालिद साहब की शुगर 200 तक कंट्रोल में रहती है और आंख में जो मोतिया उतर रहा था उसको काफी हद तक कंट्रोल कर लिया है। वालिद साहब कहते हैं कि इस्लामिक टीचर को किसी दरवेश की दुआ है, वो जो अमल भी बताते हैं उनकी बहुत तासीर होती है, वरना तो मैं शुगर की गोली भी खा लेता, तब भी शुगर कंट्रोल होने का नाम नहीं लेती थी। आप यकीन मानिए, हमने अपने रिश्तेदारों, दोस्त अहबाब और हमसाए में भी जिसको ये अमल बताया, उनको अल्लाह पाक के हुक्म से शिफा मिली। एक मुसलमान की हैसियत से हमारे पास अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं मौजूद हैं जो सबसे ज्यादा असर रखने वाली दुआएं हैं, लिहाजा बीमारी की हालत में इनका वसीला हासिल करना चाहिए। मेरे भाई और प्यारी बहनों, आपने इस वजीफे की ताकत और इसकी बरकत के बारे में मुलाहिजा किया कि अल्लाह ताला के नाम या रहमानों की एक तस्बीह पढ़ने के क्या कमालात हैं। आपने भी अपनी हर किस्म की बीमारी से निजात के लिए इस वजीफे को जरूर करें। वजीफे की तफसीलात मुलाहिजा कर लीजिए। आपने इस अमल को फजर की नमाज की सुन्नतों और फर्जों के दरमियान करना है।
या फिर फजर की नमाज के बाद करना है। चूंकि ये अमल आपने पानी पर करना है तो पहले से अपने पास पीने का पानी किसी बर्तन में रख लें और उसके ऊपर सबसे पहले आपने सूरह फातिहा 21 मरतबा पढ़नी है और उसके बाद 21 ही मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है और आखिर में एक तस्बीह आपने या रहमानों की पढ़नी है और इस अमल को आपने पानी पर दम कर देना है। ये पानी खुद भी पिएं और मरीज को भी पिलाएं। अल्लाह के हुक्म से मरीज को शिफा होगी। जो भी बीमारी होगी, जैसी भी बीमारी होगी, अल्लाह पाक के फजलो करम से आप शिफा पाएंगे। मरीज खुद भी इस अमल को कर सकता है और अगर मरीज खुद ना कर सके तो कोई भी इस अमल को करके ये पानी मरीज को पिला सकता है। याद रहे कि सूरह फातिहा को सूरह शिफा भी कहा गया है। इस सूरत की दूसरी आयत में भी अल्लाह ताला के नाम और रहमान का जिक्र मौजूद है। जैसा कि पहले भी जिक्र हुआ कि इस नाम के विर्द से अल्लाह पाक की रहमत बंदे की जानिब फौरन उसके लिए किसी भी मुश्किल में उसका नाम का विर्द करना आपकी मुश्किल को आसान कर सकता है। लिहाजा आपको जब भी कोई मुश्किल पेश आए तो या रहमानों का विर्द शुरू कर दें, इंशाअल्लाह आपकी मुश्किल हल हो जाएगी। अक्सर मेरी बहनें और मेरे भाई इंटरव्यू में कामयाबी के लिए वज़ाइफ पूछते रहते हैं, तो ऐसे भाइयों और बहनों के लिए भी इस नाम का अमल पेश है। वो इस नाम के इस अमल को करें, अल्लाह के फजल से कामयाबी हासिल होगी। जब आपने किसी भी इंटरव्यू के लिए जाना हो तो आपने पहला काम जो करना है वो ये है कि आपने अच्छी तरह से वुजू करके 2 रकात सलातुल हाजात पढ़नी है। नमाज के बाद आप 7 मरतबा या 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। कोई भी दुरूद पाक आप पढ़ सकते हैं और दुरूद पाक के बाद आपने या रहमानों का विर्द शुरू कर देना है। इस अमल की कोई तादाद नहीं है। अब आपने घर से निकलते वक्त भी या रहमानों का विर्द जारी रखना है और रास्ते में भी ये विर्द जारी रखना है और इंटरव्यू शुरू होने तक इस विर्द को जारी रखें। याद रहे कि जो सलातुल हाजत आप पढ़ेंगे वो अपने इंटरव्यू में कामयाबी की नीयत से पढ़नी है और विर्द भी इसी नीयत से जारी रखना है और इस अमल के बाद आपने सुकून से इंटरव्यू देना है और अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द कर देना है। इंशाअल्लाह आपको कामयाबी होगी। प्यारे भाइयों, खुद भी अल्लाह ताला के इस मुबारक नाम के मज़कूरा वज़ाइफ से इस्तिफ़ादा करें और वीडियो को सदका जारिया की नीयत से शेयर भी करें। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन। चूंकि ये अमल आपने पानी पर करना है तो पहले से अपने पास पीने का पानी किसी बर्तन में रख लें और उसके ऊपर सबसे पहले आपने सूरह फातिहा 21 मरतबा पढ़नी है और उसके बाद 21 ही मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है और आखिर में एक तस्बीह आपने या रहमानों की पढ़नी है और इस अमल को आपने पानी पर दम कर देना है।